क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने 100 गालियां क्यों सुनी? शिशुपाल ने ऐसा क्या कहा था कि मृत्यु उसके शीश पर नाचने लगी थी? ये कथा केवल एक वध की नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में पिरोया है। आज की इस प्रस्तुति में हम उसी रहस्यमय सत्य से पर्दा उठाएंगे। आप अंत तक इस प्रस्तुति के साथ बने रहें, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वह आपके मन को रोमांचित कर देगा। कृष्ण की सहनशीलता और सुदर्शन चक्र के प्रहार का ये वृतांत बहुत ही रोचक है। चलिए इस अद्भुत कथा के भीतर प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि वो 101 गालियां क्या थीं। इस कथा का आरंभ शिशुपाल के जन्म से होता है। जब वह चेदी नरेश के घर जन्मा तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। उसका स्वर गधे के समान कठोर था। माता पिता ये देखकर बहुत भयभीत हुए। वे उसे त्यागना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत बलवान होगा, अतः इसे मत त्यागो। आकाशवाणी ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने से इस बालक के अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं विलीन हो जाएंगी, उसी व्यक्ति के हाथों इस बालक की मृत्यु भी निश्चित है। ये सुनकर माता के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। उसने सभी राजाओं को आमंत्रित किया ताकि वो उस व्यक्ति को पहचान सके जिसके हाथों उसके पुत्र का अंत लिखा है। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी बुआ अर्थात शिशुपाल की माता से मिलने चेदी राज्य आए। जब बुआ ने कृष्ण की गोद में उस विचित्र बालक को दिया तो एक चमत्कार हुआ। कृष्ण का स्पर्श पाते ही बालक के अतिरिक्त 2 हाथ और तीसरा नेत्र तुरंत लुप्त हो गए। ये देखकर बुआ समझ गई कि कृष्ण ही उसके पुत्र के काल हैं। उसने रोते हुए कृष्ण से विनती की कि वो उसके पुत्र को क्षमा कर दे और उसे जीवनदान दें। कृष्ण अपनी बुआ से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बुआ, मैं आपके इस पुत्र की 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा, परंतु 100 अपराध पूर्ण होने के पश्चात मेरा चक्र इसे मृत्यु के घाट उतार देगा। समय बीतता गया और शिशुपाल एक अत्यंत क्रूर तथा अहंकारी राजा बन गया। उसे कृष्ण से अकारण ही अत्यधिक घृणा थी। रुक्मिणी के विवाह के समय कृष्ण ने उसे परास्त किया था, जिससे उसका क्रोध और भी भयंकर हो गया था। वो हर अवसर पर कृष्ण का अपमान करता था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था और वह सोचता था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। वो ये भूल गया था कि कृष्ण ने केवल उसकी 100 गलतियों को क्षमा करने का वचन दिया है। उसका अहंकार उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। वह नीच कर्म करने लगा और संतों को सताने लगा। भगवान कृष्ण चुपचाप उसके हर अपराध को गिनते रहे और उचित समय की प्रतीक्षा करते रहे। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में भारतवर्ष के सभी महान राजाओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। चेदी नरेश शिशुपाल भी उस सभा में उपस्थित था। यज्ञ के समय ये प्रश्न उठा कि सबसे पहले किस अतिथि की पूजा होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने प्रस्ताव रखा कि भगवान कृष्ण ही इस संसार के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः प्रथम पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। युधिष्ठिर ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कृष्ण के चरण पखारने लगे। ये दृश्य देखकर शिशुपाल का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उससे कृष्ण का ये सम्मान सहन नहीं हुआ और वह भरी सभा में अपने आसन से उठकर उनका भयानक अपमान करने लगा। शिशुपाल ने अपनी मर्यादा लांघते हुए गालियों की बौछार शुरू कर दी। उसने कहा कि जो गाय चराने वाला है, जो माखन चोर है, उसे यह सम्मान कैसे मिल सकता है। उसने कृष्ण को काया, मायावी और नीच कुल का बताया। उसने भीष्म को भी मूर्ख कहा, क्योंकि उन्होंने एक ग्वाले को प्रथम पूज्य माना था। शिशुपाल की ये गालियां कोई सामान्य क्रोध नहीं था, बल्कि यह उसका अहंकार बोल रहा था। वह कृष्ण के स्वरूप और उनके देवत्व को चुनौती दे रहा था। सभा में उपस्थित सभी वीर क्रोधित हो उठे और अपनी तलवारें निकालने लगे, किंतु कृष्ण शांत बैठे रहे। वे मुस्कुराते हुए शिशुपाल की गालियों को गिन रहे थे। उनका ये शांत स्वरूप सभा में एक रहस्यमय सन्नाटा उत्पन्न कर रहा था। शिशुपाल की उन 100 गालियों में कृष्ण के चरित्र, उनके माता पिता और उनके कर्मों पर तीखे प्रहार थे। उसने उन्हें पूतना का वध करने वाला निर्दयी कहा। उसने कहा कि स्त्रियों और जानवरों की हत्या करने वाले में कौन सा शौर्य है। वेदव्यास जी ने महाभारत में स्पष्ट किया है कि
शिशुपाल का यह आचरण अज्ञानता की चरम सीमा थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वह साक्षात ईश्वर को ललकार रहा है। उसकी प्रत्येक गाली उसके जीवन की उल्टी गिनती बन रही थी। कृष्ण ने उसे रोका नहीं क्योंकि वे वचनबद्ध थे। वे चाहते थे कि पूरा विश्व शिशुपाल के पापों का साक्षी बने। जब तक 100 गालियां पूर्ण नहीं होती तब तक वे एकदम शांत रहे। जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100 गालियां पूरी की, उसने अपनी तलवार निकाली और 101वीं गाली देते हुए कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा कि वह इस यज्ञ को नष्ट कर देगा और कृष्ण को जीवित नहीं जाने देगा। ये वह क्षण था जब क्षमा की सीमा समाप्त हो चुकी थी। भगवान कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। अब वे 100 अपराध पूर्ण हो चुके हैं और इसने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। ये कहकर कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। पूरा वातावरण तेज प्रकाश से भर गया। सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठीं। कृष्ण के हाथ से चक्र छूटा और बिजली की गति से शिशुपाल की ओर गया। पलक झपकते ही उस चमत्कारी चक्र ने शिशुपाल का मस्तक शरीर से छिन्न भिन्न कर दिया। उसका शीश भूमि पर गिर गया और उसका अहंकार सदा के लिए शांत हो गया। आश्चर्यजनक रूप से शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में समा गई, क्योंकि वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु का ही द्वारपाल जय था जिसे शाप मिला था। इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हुई। ये घटना हमें ये सिखाती है कि ईश्वर बहुत क्षमाशील है, किंतु जब कोई पाप की सीमा पार कर लेता है तो उसका विनाश निश्चित है। सत्य की ही विजय होती है। तो मित्रों, शिशुपाल की यह कथा हमें ये ज्ञान देती है कि शब्दों की शक्ति बहुत भयानक होती है। वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। भगवान कृष्ण की सहनशीलता हमें धैर्य सिखाती है और सुदर्शन चक्र हमें ये बताता है कि न्याय अवश्य होता है। क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में भी कई लोग शिशुपाल की तरह अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं? अपने विचार मुझे नीचे लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको महाभारत के इस अनसुने रहस्य ने सोचने पर विवश किया है तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ज्ञान से भरी ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनते रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।